व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। राजा दशरथ व्याकुल हो रहे हैं, कैकेयी के साथ कोप भवन में हैं और माता कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए हैं। आगे की चौपाइयाँ सुनिए और उनका अर्थ भी सुनिए। इस प्रकार आपको श्री रामचरितमानस को अच्छे से समझने में सहायता मिलेगी। स्वयं भी प्रतिदिन सुनिए और अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिवार को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करनी कलप तरु मनहु निपाता। कंठु सूख मुख आव न बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तबु रहेउ, मागु मागु तुम केहि बल कहेउ। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला। दानी कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। छाड़हु बचनु कि धीरज धरहु, जनियम लाजिमी करुणा करहु। तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण सम बरनी। मरम बचन सुनि राउ कहु कछु दोष न तोर। लागेउ तो ही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर। अब इस दोहे का अर्थ सुनिए। व्याकुल राउ, राउ यानी राजा, राजा व्याकुल हो गए। शिथिल सब गाता, गाता यानी शरीर, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया। करनी, करनी हुआ हाथी। कल्पतरु यानी कल्पवृक्ष, मन हो नहीं पाता, मानो हथिनी ने कल्पवृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठु सूख, राजा का कंठ सूख गया। मुख आव न बानी, और मुख से वाणी नहीं निकलती यानी बात नहीं निकलती। जनु पाठीनु, जनु यानी मानो, पाठीनु यानी पहिना नामक मछली। दीन बिनु पानी, दीन हो गई है पानी के बिना, पहिना नामक मछली तड़प रही हो, इस प्रकार राजा तड़प रहे हैं। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, पुनि कह फिर से कहे, कटु कड़वे वचन, कठोर कैकेयी। कैकेयी ने फिर कड़वे और कठोर वचन बोले। मनहु घाय, मानो घाव में महु माहुर देई, मानो घाव में माहुर यानी जहर भर रही हो। जो अंतहु अस कर्तबु रहेउ, वो कहती हैं जो अंत हो, जो अंत में ऐसा ही करना था। अस कर्तव यानी ऐसा ही कर्तव्य करना था। मागु मागु तुम केहि बल कहेउ, तो आपने मांग मांग तुम केहि बल कहेउ, किस बल पर कहा था। दुई की हुई एक समय भुआला, हे राजा ठाका मारकर हंसना। हसब ठठाई यानी ठाका मारकर हंसना, और फुलाउब गाला और गाल फुलाना यानी नाराज होना। क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दुई की हुई एक समय भुआला, भुआला यानी राजा, हे राजा दोनों क्या एक समय पर हो सकते हैं। दानी कहाउब, दानी भी कहाना, अरु कृपनाई और कंजूसी भी करना, ये दोनों कैसे हो सकते हैं। हुई की खेम कुशल रोताई, क्या रोताई यानी रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है, यानी लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे
और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़हु बचनु की धीरज धरहु। राजा या तो छाड़हु बचनु, या तो वचन यानी प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिए, कि धीरज धरहु या धैर्य धारण कीजिए। जनि अब लाजिमी, यूं असहाय स्त्री की भांति, अबला की तरह करुणा करहु की भांति रोइए पीटिए नहीं। तनुतीय तनय धामु धनु धरनी। तो माता कैकेयी कहती हैं कि तनु यानी शरीर, तीय यानी स्त्री, तनय यानी पुत्र, धाम यानी घर, धन और धरनी यानी पृथ्वी, सत्यसंध सत्यव्रती के लिए कहूँ तृण समबरनी, उनके लिए तृण के बराबर, तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुनी राउ कह, और कैकेयी के मरम वचन सुनकर राउ कह, राजा ने कहा, कछु न दोष तुम्हार, तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। लागयु तो ही पिशाच जिमी, तुम्हें पिशाच की तरह लग गया है। जिमी कालु कहावत मोर, मेरा काल तुम्हें मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुमसे ये सब कहला रहा है। जय सिया राम।